हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रियांशु वर्मा आपके अपने चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम जो विद्युत धारा का चुंबकीय जो प्रभाव है इसको खत्म देंगे जो है। तो ये आपका लास्ट लेक्चर है। तो इसमें आइए देखते हैं क्या है कि विद्युत धारावाही पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। इसके पहले जो है दो तीन टॉपिक कवर कर दिया गया है, तो जो है दो वीडियो में, तो उसको आप जो है देख सकते हैं जाके। तो आज का जो टॉपिक है ये क्या है, विद्युत धारावाही पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। इंग्लिश में बोला जाता है इसको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप। तो सर्कुलर लूप क्या होता है, यानी कि जब एक सीधा तार कोई होता है, एक सीधा तार कोई होता है, उसको जब मोड़ के जो है एक सर्कल का फॉर्म कर दे दिया जाता है, इसका रूप दे दिया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं पास, यानी कि सर्कुलर लूप। क्या बोलते हैं? सर्कुलर लूप बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक सर्कुलर हो जाएगा लूप, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये सर्कुलर लूप है और ये एक बैटरी है, एक कुंजी है, और इसके द्वारा जो है एक जो है आपका सर्कुलर लूप यानी कि एक जो है पास बनाया गया है। ठीक है, ये आपका एक जो है एक जो है बॉक्स रखा गया है, इसको आप जैसे लकड़ी का भी बॉक्स मान सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है इसके अंदर से जो है तार डाल के फिर ये निकाला गया है, यानी कि ये आप समझ सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टली है। ठीक है, ये आपका एक इस तल में है, ठीक है, क्षैतिज तल में है, और इसके ऊपर से एक जो है आपका एक तार गया हुआ है। ठीक, तो जब करंट हम इसमें प्रवाहित करेंगे तो आप जानते हैं कि जब किसी वायर थ्रू के करंट गुजरती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। तो ये चारों ओर उसके चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी है, ये आपका एक जो है सर्कुलर है। ठीक है, आपको ये भी बताया गया है कि जो मैक्सवेल का दाएं हाथ का जो नियम था, दाएं हाथ के नियम के अनुसार क्या था कि अगर हम एक वायर को लें और उसमें जो है उसको इस प्रकार से पकड़ें कि जो अंगूठा है वो चालक में बहने वाली धारा की दिशा को बताता है, तो मुड़ी हुई अंगुलियां जो है वो चालक क्षेत्र की जो है उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो इधर से देख रहे हैं कि इधर अगर हम ऐसे पकड़ेंगे तार को तो उसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो उससे क्या होगा, क्योंकि ये तार जो है ये ऐसे बाहर की तरफ निकला है, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो आपका इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है दोस्तों, देखते हैं कि तार के निकट चुंबकीय बल रेखाएं संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में है। तो निकट जो है संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में है, और कुंडली के केंद्र पर ये रेखाएं लगभग परस्पर समांतर है। ठीक, क्यों समांतर? क्योंकि जैसे जैसे हम इस तार से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे से जब दूर होंगी तो सेंटर पे जाके क्या हो जाएंगी, सीधी हो जाएंगी। ठीक, तो ये जो है आप समझिए कि ये जो तार है वो परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ है, और ये जो गत्ता है ये आपका क्षैतिज की तरफ है। ठीक है, जो इसको लकड़ी का भी मान सकते हैं या प्लास्टिक का भी माने। ठीक है, तो इसके जो है इस तार के जो ऊपर की तरफ है इसके परपेंडिकुलर आपका जो है अंदर की तरफ जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है, जब जब जो है धारा की दिशा जब रहेगी आपकी एंटी क्लॉकवाइज, जब इस धारा की दिशा को बदल देंगे यानी कि जब क्लॉकवाइज धारा बहेगी तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो वो परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा। ठीक है, यानी कि उसको नीचे से दिखाया जाएगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट इन सोलेनाइड। पहले हम समझते हैं कि सोलेनाइड क्या होता है। तो सोलेनाइड जो होता है वो तांबे के तारों को है लपेट कर एक सिलेंडर का अगर हम एक रूप दे देते हैं तो उसे हम सोलेनाइड बोलते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। यहाँ पर दिया है कि तांबे के विद्युत रोधी तारों के अनेक फेरों को पास पास लपेट कर बनाई गई बेलनाकार तारों की कुंडली को हम क्या बोलते हैं, परिनालिका बोलते हैं। इसको आप आसानी से अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि तांबे के तारों को लपेट कर पास पास लपेट कर, ठीक है, उसको जब एक बेलनाकार रूप दे दिया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, परिनालिका बोलते हैं। तो परिनालिका जो है बन जाती है जब, तो जो परिनालिका होती है जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो कैसा बिहेव करती है, क्षण चुंबक की तरह बिहेव करती है। और क्षण चुंबक क्या होता है दोस्तों, क्षण चुंबक में दो प्रकार के ध्रुव होते हैं, एक होता है दक्षिणी ध्रुव, एक होता है आपका उत्तरी ध्रुव। तो ये आपका है दक्षिणी ध्रुव, ये आपका है जो है उत्तरी ध्रुव। और यहाँ से जो है सोलेनाइड में जो है करंट पास किया जा रहा है बैटरी से। तो कैसे इसको पता करते हैं कि ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, इसका मतलब ये उत्तरी ध्रुव ये दक्षिणी ध्रुव कैसे है। यहाँ आप देख रहे हैं कि पहला हम एक पास लेते हैं तो आप देख रहे हैं ऐसा कुछ फिगर बना हुआ है। ठीक है,
तो इसमें जो है करंट नीचे की तरफ जा रहा है और यहाँ से करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो एक बार हम ऐसे बनाएंगे इस डायरेक्शन में, एक बार हम ऐसे बनाएंगे, इन दोनों को ऐसे मिला देंगे तो देख रहे हैं आप एस जैसी आकृति बनी है। तो यहाँ से आपका ये जो है साउथ पोल हो जाएगा, और जब एक साउथ पोल हुआ तब दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल। यानी कि जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा करंट का तो एक पोल क्या हो जाएगा, आपका एक साउथ पोल हो जाएगा और उसके अपोजिट वाला आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा। अब यही जब करंट की दिशा को हम बदल देंगे तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, और अगला वाला उधर साउथ हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम आते हैं परिनालिका। परिनालिका में क्या है कि परिनालिका के अंदर नर्म लोहे की क्षण, जिसे हम क्रोड कहते हैं, कि रख देने पर परिनालिका का चुंबकत्व बढ़ जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि करंट इसमें से फ्लो कर रहा है, तो इसके अंदर एक जो है नर्म लोहे का क्षण डाला दिया गया है। नर्म लोहे की जब क्षण डालते हैं अंदर तो इसका चुंबकत्व जो है और बढ़ जाता है, इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो और बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका जो है आप जो है इसको नोट कर लेंगे, क्योंकि ये जो है एमसीक्यू में बहुविकल्पीय में पूछ लेता है। अगला है कि परिनालिका के प्रत्येक फेरे में जो है विद्युत धारा समान दिशा में बहती है, क्योंकि परिनालिका में देख रहे हैं आप कई प्रकार के ऐसे सेम प्रकार के लूप हैं, ऐसे ऐसे, तो सब में से विद्युत धारा एक ही दिशा में आपका जो है बहना शुरू होती है। तो हर एक जो है पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र जब पैदा होगा तो इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा, वो सब जो है चुंबकीय क्षेत्र ऐड हो जाता है। तो यानी इस पास के अंदर जो है वो जो विद्युत धारा की दिशा होगी वो आपके साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होगी। तो विद्युत धारा की दिशा यही हो, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपकी ये होगी। तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा, काफी स्ट्रांग होगा। और इसके अंदर जब हम कोई जो है लोहे की छड़ को रखते हैं, नर्म लोहे की छड़ को, तो वो जो है प्रबल चुंबक बना लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये चीज आप जो है समझ गए होंगे कैसे क्या है। अब हम आते हैं, ये क्या बोल रहा है कि परिनालिका जो है कि प्रत्येक फेरे में विद्युत धारा समान दिशा में बहती है, अतः प्रत्येक फेरे द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जुड़कर एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र जो है बनाता है। कहाँ बनाता है, जो है परिनालिका के अंदर। ठीक है, परिनालिका के अंदर जो है एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। इसके बाद परिनालिका के बाहर भी बनता है, लेकिन अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इसके बाद अगला आता है चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र क्या, यानी कि कोई मैग्नेट होगा, वो अपने चारों तरफ जो है चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेगा, और उसमें कोई करंट जो है तार रखा गया है और जिसमें से करंट फ्लो कराया जा रहा है। तो देखते हैं उस पर बल लगेगा कि नहीं बल लगेगा, यानी उस पर बल लगेगा। ये यहाँ पे कोई मान लेते हैं चुंबक उम्बक रखा गया है। ठीक है, तो इसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ है। ठीक है, यहाँ पर एक साउथ पोल रखा गया, नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल रखा गया होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर से इधर डायरेक्शन में होगी। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि एक चुंबकीय आपका जो है क्षेत्र है, इसकी दिशा आपका इस तरफ है। ठीक, और उसी में एक जो है आपका एक कंडक्टर है, जैसा कि आप देख रहे होंगे फिगर में, एक कंडक्टर है, इसमें करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो उसमें जो है फोर्स उस कंडक्टर पे लगेगा कि नहीं लगेगा, आइए देखते हैं। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र ये है बी, इसकी दिशा ये है आगे की तरफ, तो इसका मतलब चुंबक तो रखा ही होगा, और ये विद्युत धारा है जो है तार में से होकर बह रही है, तो इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र सॉरी चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। तार के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा क्योंकि इसमें से विद्युत धारा बह रही है। और अलग से एक चुंबकीय क्षेत्र है, यानी कि दो चुंबक है, ये भी एक चुंबक की तरह बिहेव कर रहा है और इसके आसपास भी चुंबक है क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र है। तो दोनों चुंबक हो गए, तो दोनों चुंबक एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। यानी इस तार के कारण उस चुंबक पर बल लगेगा और उस चुंबक के कारण इस तार पर भी बल लगेगा, क्योंकि दोनों चुंबकीय क्षेत्र पैदा कर रहे हैं। तो आंद्रे मैरी एम्पियर एक जो साइंटिस्ट, उन्होंने बताया कि जब चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के भीतर चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो दोनों एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। यानी कि जो विद्युत चुंबक होगा वो तार पे जो है चुंबकीय बल लगाएगा, और जो तार होगा वो चुंबक पर भी बल लगाएगा। दोनों एक दूसरे के ऊपर बल लगाएंगे क्योंकि दोनों जो है चुंबकीय क्षेत्र पैदा कर रहे हैं। तो इस फिगर को आप नोट कर सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि इसकी जो बल की दिशा होगी वो हम फ्लेमिंग के जो है बाएं हाथ के नियम के अनुसार जो है निकालते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है उसके अनुसार ये है,
यानी कि जब ये जो तार होता है एकदम परपेंडिकुलर होता है चुंबकीय क्षेत्र के, तभी इसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगता है। तो इस फ्लेमिंग के नियम के अनुसार हम देखेंगे, अभी फ्लेमिंग का नियम हम आगे बताएंगे, लेकिन हम जो है इसकी इसके ऊपर जो बल की दिशा लगेगी, यानी कि इस चालक तार पर, वो अंदर की तरफ है, जैसा कि दिखाया गया है। ठीक है, इस बोर्ड में अंदर की तरफ होगी बल की दिशा, क्योंकि बल और विद्युत धारा और चुंबकीय तीनों परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तभी फोर्स जो है मैक्सिमम लगेगा। विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा की दिशा ऊपर की तरफ है और चुंबकीय क्षेत्र आपका आगे की तरफ है, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसलिए इसके ऊपर फोर्स मैक्सिमम लगेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम। इसके लिए जो है एक सेपरेट लेक्चर आपके लिए बना दिया गया है। तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम एक बार हम फिर से जो है समझ लेते हैं क्या है, और इसको आप जो है लिख भी सकते हैं अपने हिसाब से, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आप जो है अपने आप से इस चीज को डेफिनेशन को बना के लिख लेंगे। इसका एक वीडियो लेक्चर भी हमारे जो है चैनल पर पड़ा हुआ है, उसको आप जाके देख सकते हैं, बहुत आसानी से समझा दिया गया है कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या है। यहाँ पर हम फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम अपने अंगूठे के पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों अंगुलियां एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ये अंगुली इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, और ये वाली इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये वाली इसके परपेंडिकुलर है, तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आप ऐसा फैला लेंगे। अब इसके बाद अगर ये पहली अंगुली अगर ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाती है, और ये जो बीच वाली अंगुली है ये विद्युत धारा की दिशा को दिखाएगी, तो ये अंगूठा किसको दिखाएगा? उस चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को दिखाएगा। जैसा कि आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर फिगर में ये आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये पहली अंगुली किसको दिखाएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तो उस दिशा में है। ठीक, दूसरा हो गया। इसके बाद ये जो दूसरी अंगुली वो विद्युत धारा की दिशा को दिखाएगी, तो ऐसे हम कर देंगे। अब देखिए ये वाला चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रहा है, ये वाली अंगुली विद्युत धारा की दिशा को दिखा रही है, जैसा कि ऊपर की तरफ है, और जो है अंगूठा ये फोर्स जो है लगाएगा चालक तार के ऊपर, तो ये किस तरफ है? ये बोर्ड में अंदर की तरफ है, जैसा कि आपको चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो इसके अनुसार फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम अंगूठे के पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, यानी कि एक दूसरे के लंबवत हों, तो यदि पहली अंगुली विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और दूसरी अंगुली विद्युत धारा की दिशा को दिखाती है, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। तो नोट कर लेंगे आप डेफिनेशन इसका। यदि हम अंगूठे के पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, तो यदि पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है तथा दूसरी अंगुली विद्युत धारा की दिशा को बताती है, तो अंगूठा चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। आपको समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक हम देखते हैं कि औषधियों में जो है चुंबकत्व का क्या उपयोग होता है। ठीक है, यानी कि डॉक्टर भी जो है इस चुंबकीय क्षेत्र का जो है यूज करते हैं। एमआरआई आपने नाम सुना होगा, तो आइए इसको पढ़ के पूरा देखते हैं ये चीज है क्या। तो ये चीज देखते हैं कि विद्युत धारा सदैव चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती रहती है। सही बात कह रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे शरीर की तंत्रिका कोशिकाओं के अंदर गमन करने वाले दुर्बल आयन धाराएं भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती हैं। ये क्या चीज बोल रहा है? हमारा शरीर दोस्तों हम क्या जो है खाने में नमक इंक्लूड करते हैं, तो नमक में NaCl होता है। NaCl जो होता है वो उसमें सोडियम और जो है आपका क्लोरीन, ये दोनों आयन होते हैं। तो ये और इसके बाद भी शरीर में कई प्रकार के आयन पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, तो वो सब आयन होते हैं, और जिसके द्वारा जो है हमारे शरीर में भी चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, क्योंकि इन्हीं आयनों का गमन होता है। ये आयन हमारे शरीर में जो है मोशन में रहते हैं, और इसी के कारण हमारे शरीर में भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब हम किसी वस्तु को स्पर्श करते हैं तो हमारी तंत्रिकाएं एक विद्युत आवेग उस पेशी तक वहन करती हैं, यानी कि करंट हमारे शरीर में जो फ्लो करता है जिसका हमें उपयोग करना है, या आवेग एक अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है, और ये क्षेत्र अति दुर्बल होते हैं और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में उसके 1/11 भाग के बराबर होते हैं। ठीक है, मानव शरीर के दो मुख्य भाग जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना महत्वपूर्ण है, वे हृदय और मस्तिष्क है। यानी कि हृदय और मस्तिष्क में जब तक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, तब तक हमारा शरीर पूरी तरीके से कार्य
नहीं कर सकता है, क्योंकि मस्तिष्क ही एक ऐसा चीज है जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा करके नर्वस सिस्टम के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक अपने जो है तरंगों को पहुंचाता है। ठीक है, क्योंकि कहीं भी कुछ अगर दर्द हो रहा है, कुछ चीजें हो रही हैं, तो जो है चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से मेरे शरीर में पहुंचती हैं। और शरीर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शरीर के विभिन्न भागों के प्रतिबिंब प्राप्त करने का आधार बनता है, क्योंकि करंट फ्लो होता ही है और उसी के कारण जो है एक चुंबकीय क्षेत्र भी पैदा होता है। एक ऐसी विशेष तकनीक जिसे हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन, जिसे मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई बोला जाता है, के उपयोग द्वारा किया जाता है। उसके उपयोग द्वारा क्या किया जाता है, एक प्रतिबिंब ले लिया जाता है बॉडी का। चिकित्सा निदान में इन प्रतिबिंबों का विश्लेषण सहायक होता है। इस प्रकार चिकित्सा विज्ञान में जो है चुंबक के महत्वपूर्ण उपयोग है। यानी कि औषधि विज्ञान में, चिकित्सा के क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र का जो प्रयोग होता है, चुंबक का जो प्रयोग होता है, वो एमआरआई जो है प्राप्त करने के लिए होता है। तो आप जो है ऑप्शन में लगा सकते हैं, अगर ये बहुविकल्प में आएगा तो आप लिखेंगे इसको जो है एमआरआई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका अंतिम टॉपिक जो है आपका घरेलू विद्युत परिपथ। तो घरेलू विद्युत परिपथ को समझने के लिए सीधा सीधा आपको इस फिगर को ही समझ लेना है। ये फिगर क्या बोल रहा है, इस फिगर में देख रहे हैं कि आपको 3 कलर के जो है तार दिखाई दे रहा है, जिसमें से एक रेड कलर का तार है जिसे हम क्या बोलते हैं, मेंस बोलते हैं, और इसके द्वारा जो है विद्युत धारा जो है प्रवाहित होती है, जो वोल्टेज वाला तार होता है। दूसरा जो है ब्लैक वाला आप जो देख रहे हैं उसको न्यूट्रल बोलते हैं, उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है, और जो है तीसरा तार आप देख रहे हैं ये अर्थ है, जो कि वो ग्रीन से दिखाया गया है आपको, वो भी जो है आगे जाके जुड़ा होता है। मैं बताता हूँ अभी कि अर्थ का उपयोग क्या होता है। ये जो है ये जो दोनों तार हैं, यानी कि मेंस और न्यूट्रल, आगे जाके एक जो है फ्यूज से जुड़े होते हैं। और फ्यूज क्या करता है, अगर जो है परिपथ में करंट ज्यादा होता है तो क्या करता है, फ्यूज जो है ब्रेक हो जाता है और वहीं से विद्युत धारा आगे नहीं बढ़ पाती है और हमारा जो पूरा आगे का जो वो होता है, वायरिंग होता है, वो बच जाता है, जलता नहीं है। यहाँ पर जो एक विद्युत मापी यानी कि एमीटर लगाया गया है, जिससे ये पता चलता है कि इसमें कितना करंट आ रहा है। ठीक है, हमारे इस परिपथ में कितना करंट आ रहा है, किसके द्वारा पता लगाएंगे, विद्युत मापी के द्वारा। ये आगे चलकर एक वितरण बॉक्स यानी कि एक बोर्ड से जुड़ा होता है और उस बोर्ड का कनेक्शन पूरे घर से जो है जुड़ा होता है, जहाँ तक हमें जो है बिजली पहुंचानी होती है। विभिन्न कमरों में जुड़ा होता है, विभिन्न पंखों को जोड़ा गया होता है, लाइटों को जोड़ा गया होता है। तो इस बोर्ड के द्वारा जो है इसमें आगे फिर सप्लाई दी जाती है। और घरों में जितने भी अप्लायंसेज यूज किए जाते हैं, जैसे कि आप मान लेते हैं कि कोई फ्रिज चल रहा है, कोई मोटर चल रहा है, कोई पंखा चल रहा है, कोई बल्ब चल रहा है, तो सबको किस क्रम में लगाया जाता है, समांतर क्रम में लगाया जाता है। ठीक, आप देख रहे हैं कि ये जो मेंस है, इस मेंस को और एक जो न्यूट्रल जो तार है, उन दोनों को जोड़ के जो है अपना विद्युत धारा प्रवाहित कराया जाता है। और इस तार का उपयोग जो कि अर्थ वाला है, इसका उपयोग भी यहाँ पर लाके जो है इसको जमीन पे लगाते हैं। तो इस प्रकार हमारी जो है पूरी घरेलू विद्युत जो परिपथ है वो कंप्लीट हो जाती है। दोस्तों ये जो है आपका चैप्टर विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र यहीं पे आपका समाप्त हो जाता है। और आगे के जो है लेक्चर्स में हम जो विभिन्न जो चैप्टरों से, यानी जितने की फिजिक्स की चैप्टर है उससे रिलेटेड जो है एमसीक्यू कराएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए जो है आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ जो है इसको अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद।